सबको जय मसीह की। फिर एक बार आपको इस्राएल लोगों का यात्रा के बारे में मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ। पिछले हफ्ता जो 2 पार्ट को हम सीखा था, अभी तीसरा पार्टों को हम सीखेंगे। जो निर्गमन का पुस्तक 13 अध्याय का 17 वचन को मैं पढ़ता हूँ। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फिलिस्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह जो छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखे तब पश्चाताप कर मिस्र को लौट आए। परमेश्वर के प्यारे लोग, इस वचन में बढ़ते हैं। पहला जो पार्टों हम सीखे थे, परमेश्वर ने अपने लोगों को इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करने के नाते वो क्या किया है, कुमा के लेके गया। वो 11 दिन में पहुंचने वाला मार्गों को 40 वर्ष और 11 महीना लग गया करके हम व्यवस्था वर्णन पहला अध्याय का 1 और 2, 3 वचन में बढ़ सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे, क्यों हमको कुमा के ले जा रहा है, ये बात समझना है। हम युद्ध करने के लिए सीखना चाहिए। जब हम उधर पाए थे, उस समय में छोटा समस्या को हम आसान से जय पा लेते हैं। इस समस्या जो है वो ये हमारा आत्मिक दौर से युद्ध करके हम बोला जाता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इसलिए जो दाऊद राजा ने बोल रहा है भजन संहिता 144 का पहला वचन में, मेरा हाथों को युद्ध के लिए, मेरा उंगलियों को लड़ाइयों के लिए सिखा दीजिए प्रभु से इसी प्रकार वो प्रार्थना करता है। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर आप समस्या से सामना करने के लिए, नहीं तो दुष्ट शक्तियों से सामना करने के लिए अगर आपको मालूम नहीं है, तो अब क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। ये प्रभु मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखाओ। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अभी मैं आपको 2 बात मैं आपको बताने को चाहता हूँ। देखिए, जो दाऊद राजा इस प्रकार प्रार्थना करने के कारण उसके जीवन में कितना समस्या आया था। शाऊल उसको प्राण को लेने के लिए पीछे आ रहा था, और उसका पुत्र उसके प्राण को लेने के लिए पीछे आ रहा था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर सका। कारण क्या था? उसको पहला युद्ध करना मालूम नहीं था, लेकिन उसके बाद मालूम नहीं था, प्रभु मुझे सिखाओ करके बोला। परमेश्वर ने उसको सिखाया। परमेश्वर के प्यारे लोग, मैं जो 2 बात, जो उंगली को और हाथों को मुझे सिखाओ करके बोल रहा है, परमेश्वर के प्यारे लोग, ये 2 बात क्या है हमारा आत्मिक जीवन में? अगर ये 2 बात मालूम हो गया तो जरूर हम आसान से हम शैतान से युद्ध कर सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ, पहला जो बात, जो उंगली बोलने से परमेश्वर का वचन को हम दिखाकर हम प्रभु से लड़ाई कर सकता है। प्रभु इस प्रकार लिखा हुआ है, नहीं तो शैतान से लड़ाई कर सकता है। यीशु ने मत्ती का सुसमाचार 4 का और 4 में लिखा हुआ है, और इसी प्रकार लिखा हुआ करके दुष्ट शैतान से वो जीत पाया है। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर आप और मैं जीत पाना है तो परमेश्वर का वचन को जानना जरूरी है। इसलिए जो भजन संहिता पहला में 2 वचन में लिखा हुआ है,
वो परमेश्वर का व्यवस्थापन दिन रात प्रिय होकर वो ध्यान करते रहता था करके वहाँ पर लिखा हुआ है। दाऊद राजा का उसका दिन रात जब जब समय मिलेगा उस समय में पवित्र शास्त्रों को निकाल कर वो पढ़ता था। लेकिन इन दिनों में हम क्या करते हैं, जब जब समय मिलता है हम मोबाइल को देखते हैं, फेसबुक को देखते हैं, व्हाट्सएप को देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्यारे लोग, लेकिन वो उनको दाऊद राजा को जब समय मिलता था उस समय में पवित्र शास्त्र पढ़ता था, पवित्र शास्त्र ध्यान करता था। परमेश्वर के प्यारे लोग, इसलिए दुष्ट शक्तियों से जय पाने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह दिया। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, हम किस प्रकार रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़िए। अगर परमेश्वर के वचन आपको मालूम नहीं तो शैतान आसान से जय पा लेगा। अगर परमेश्वर के वचन आपको मालूम है तो शैतान बिल्कुल जय नहीं पाएगा। यीशु मसीह से कैसा हर गया वैसा हमसे भी वो हार कर भाग जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, प्रकाशित वाक्य 3:21 में लिखा हुआ है, उस वचन में देखने से मैं जिस प्रकार जो पवित्र ये जय पाकर मेरे पिता के सिंहासन में उनके साथ साथ बैठ गया और जो जय पाएगा वो भी मेरे सिंहासन पर मेरे साथ साथ बैठेगा करके परमेश्वर ने वायदा किया है। और उनके साथ साथ सिंहासन में बैठना है तो यीशु के समान हम जय पाना जरूरी है। यीशु के समान वचन को लेकर दुष्ट शक्तियों को जय पाना है। यही आत्मिक यात्रा है। प्रतिदिन आज एक समस्या खत्म हो गया क्या, कल एक समस्या आपके लिए दया के साथ रहेगा, कल एक समस्या आपके लिए दया के साथ रहेगा। आप सोचेंगे ये समस्या खत्म हो जाने से अच्छा होगा, ये समस्या खत्म हो जाने से अच्छा होगा, इस प्रकार विचार करते रहेंगे, वो समस्या खत्म हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट डे दूसरा समस्या रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, उसको देकर डरो मत। प्रभु यीशु का वचन को लेकर दुष्ट शैतान को लेकर आप लड़ते रहना। दुष्ट शैतान से लड़ते 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 आप जय पाकर प्रभु का सन्निधान में आप देख सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे से कुछ भी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा का शक्ति पवित्र वचन का द्वारा आपको जय देगा। इसलिए परमेश्वर के प्यारे लोग, और दूसरा बात जो है, आत्मा को मैं आपको पिछले हफ्ता थोड़ा समय बताया था। आत्मा बोलने से आत्मा को उठाकर प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा को उठाकर प्रार्थना करना करके हम 2 तीमुथी में हम पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथी 2:8 में हम देखने से पुरुष लोग आप कहीं भी जाने से अपना पवित्र आत्मा को उठाकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वर के प्यारे लोग, कोई भी हो, और हाथ उठाकर प्रार्थना करने से जरूर आपका जय मिलेगा। हमारे लिए एक नमूना होकर निर्गमन 17 अध्याय में हम देख सकता है। जब जोशुआ अमलाकी से जो लड़ाई करता है, उस समय में मूसा ऊपर पहाड़ के ऊपर हाथों ऊपर उठाकर जो प्रार्थना करते रहता है, उसका हाथ दर्द होकर नीचे आने लगा और उसका उनका एक एक हाथों को उठाकर ऐसा पकड़ते रहा सूर्य अस्तमक होने के तक पकड़ते रहा। जब हाथ ऊपर रहता था जोशुआ जय पाता था, जब हाथ नीचे आ रहा था अमालेक जय पाता था। परमेश्वर के प्यारे लोग, जब आपका जीवन में प्रार्थना का जीवन कम होगा, आप समझ लेना शैतान जय पा रहा है। जब आप हाथ उठा के प्रार्थना करना कम हो गया है, शैतान आपसे जय पा रहा है।
कुछ विषय से जी पा रहा है, अगर आपका जीवन में प्रार्थना है तो आप प्रतिदिन जी पा रहा है, प्रतिदिन शैतान का सिरों को, शैतान का पूंछों को कुचल डाल रहा है, प्रतिदिन कुचल डालते आप जय पाकर जय के ऊपर जय पाते हुए यीशु के साथ साथ सिंहासन में बैठ सकता है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, इस प्रकार आपका अंदर दोनों रहेगा तो समस्या को देख के डरेंगे नहीं, युद्धों को देख कर डरेंगे नहीं। परमेश्वर के प्यारे लोग, स्वर्ग के राज्य जो है, जो मत्ती 11:12 में लिखा है, जो बलवंत करने वाला स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। इसलिए दुष्ट शक्ति से प्रतिदिन युद्ध करके हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना होगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, और देखिए हमारे जीवन में अगर प्रार्थना, पवित्र शास्त्र पढ़ना एक अनुभव रहने से, कितना बड़ा समस्या आने से भी हम कभी नहीं डरेंगे। इसलिए हम पढ़ सकते हैं, पहला देखिए जो न्याय के पुस्तक में 7वां अध्याय 1 से लेकर और 3 तक पढ़ने के समय 32 लोग वहाँ पर एक युद्ध के लिए जा रहे हैं, गिदोन के साथ युद्ध के लिए जा रहे हैं। उस युद्ध में देखिए यहोवा ने बोला, जो डरने वालों को घर को जाने के लिए बोल दो। लेकिन गिदोन ने बोला, आप लोग बीच में कितने लोग डरते हैं युद्धों को देखकर, आप घर को जा सकता है। लेकिन उसमें देखिए कितना लोग वहां पर लौट गए। 32,000 में 22,000 लोग लौट गए। परमेश्वर के प्यारे, 22,000 लोग डर के मारे लौट गए। और भी कुछ परीक्षा रखा था, जो 10,000 में और भी परीक्षा रखा। उस परीक्षा में 9,700 लोग रिजेक्ट हो गया, केवल 300 लोग सेलेक्ट हुआ। परमेश्वर के प्यारे लोग, अगर एक परीक्षा से दूसरा एक परीक्षा से जय पाया क्या, दूसरा परीक्षा आपके लिए रेडी है, उसमें भी सेलेक्ट होना है, तब हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इस दुनिया में रहने वाला दिन थोड़ा दिन है। प्रभु के लिए जन्म के साथ एक पवित्रता से, प्रार्थना का जीवन से, पवित्र शास्त्र को पढ़ते हुए आगे जाएंगे। जरूर प्रभु हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर के प्यारे लोग, युद्धों को देख डरो मत। इसलिए परमेश्वर ने घुमा के ले गया। देखिए दाऊद राजा ने बोला, ये प्रभु मेरा उंगलियों को युद्ध के लिए, मेरे हाथों को लड़ाई के लिए सिखा दीजिए। फिर 88:9 में देखने से प्रतिदिन हाथों को उठाकर वो प्रार्थना कर रहा है। प्रतिदिन हाथों को उठाकर प्रार्थना कर रहा है। पहले सिखाओ। अगर आपका जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं किया, बाइबल पढ़ना जीवन नहीं किया, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे सिखा दीजिए, प्रभु मुझे सिखा दीजिए, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ, मुझे सिखाओ। अब बोलिए, जरूर आपका अंदर प्रार्थना आत्मा देगा। ये बाइबल पढ़ना, ध्यान करना कृपा देगा, अनुग्रह देगा। हमेशा के प्यारे आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जैसा में धन्यवाद करते रहेगा। प्रभु इस अच्छे मगर आप अपने लोग से बातें कैसे धन्यवाद करते हैं। लड़ाई को देखकर डरना नहीं चाहिए, समस्या को देखकर डरना नहीं चाहिए।
एक एक समस्या का जय पाकर आपके साथ साथ सिंहासन बैठने के लिए हर एक लोग अनुग्रह कर, मुझे भी अनुग्रह नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं। आप गॉड ब्लेस।